बुध पहले भाव में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं बुध सेकंड हाउस में। ठीक है। जी। बुध जो है नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह नहीं है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल रूप से, जैसे जी। गुरु और शुक्र हैं। ठीक है, वो शुभ ग्रह में आते हैं। हम्म। लेकिन बुध जो है माहौल के अकॉर्डिंग शुभ और अशुभ करता है। माहौल कैसा, राशि क्या है, किस राशि में ये बैठा है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि वो मित्र की है, शत्रु की है, सम है वो, और दृष्टि किसकी पड़ रही है। दृष्टि में शत्रु की दृष्टि है, या मित्र की दृष्टि है, या फिर सम है कोई ग्रह उसकी दृष्टि है। ठीक है। दूसरी बात, युति। युति का मतलब किसके साथ कंबाइंड है ये। ठीक है, वो मित्र है, शत्रु है, अधिमित्र है, सम है, उस टाइप से। ठीक है। स्पेशल केस होता है चंद्रमा के साथ। बताने की जरूरत नहीं, कई बार मैं बता चुका हूं, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा जब भी बुध के साथ आएगा, बुध जो है थोड़ा परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है। जी। तो सेकंड हाउस में जब बुध होता है, सेकंड हाउस किसका है, हमारा धन का। ठीक है। जी। उनका गाड़ी का। धन सर का ये ज्यादा कारक। खर्चीला नहीं रहेगा। जी। ये ज्यादा खर्चीला नहीं रहेगा। ऐसा क्यों। कि बुद्ध कैलकुलेटिव है इसलिए बहुत सोच समझ के शायद ऐसा। देखो, खर्च का स्थान ये है, लेकिन ये जो है दान देने में यहाँ पे पीछे नहीं हटता है। हम्म। ठीक है, यहाँ ये खर्च करता है। जी। जी। हाँ, जहां बैठेगा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जहां बैठेगा वहां कैलकुलेशन जुड़ जाएंगे। ठीक है। जैसे ये मान लो किसी वकील के वहां कहीं भी नौकरी करेगा, तो इसे जो है डाटा डाटा रिकॉर्ड की जो है, डाटा लिखने की जो है जॉब मिलेगी, कि भाई हिसाब किताब लिखो, कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितने बकाया हैं, किसको क्या जाना है, वो सब चीजें, बिल बनाना। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं वाणी। कुटुंब ले लो। अगर यहाँ पे बुध पीड़ा में है, पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति का कुटुंब ब्लॉक हो जाता है, मतलब परिवार आगे नहीं बढ़ता, आगे चल के ब्लॉक हो जाता है बिल्कुल। जिसे बोलते हैं ना, वंश वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। वाणी वाली बात है, वाणी के स्वामी है ये। थर्ड हाउस के स्वामी कौन होते हैं, बुध। ये कंठ है, ये वाणी है। वाणी के कौन स्वामी है, बुध। जब बुध को मौका मिलता है, समझ रहे हो, जैसे आपका कोई फील्ड होगा। ठीक है, जैसे हम्म। मेरा एस्ट्रोलॉजी है, किसी का स्पोर्ट्स होता है, कोई फाइनेंस में बहुत अच्छा होता है, कोई बिजनेस में अच्छा होता है, ठीक है, कोई खाना बनाने में अच्छा होता है। मेरी वाइफ ने बताया, मेरी वाइफ की एक क्लाइंट ऐसी है कि मतलब मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि भाई मैं खाने को टेस्ट करके जो है बता देता हूँ कि खाना अच्छा है या नहीं है। तो एक दिन वाइफ आई तो वो कहने लगी कि मेरी एक क्लाइंट ऐसी है, अगर उसने कोई भी चीज खाने की अपनी जीभ पे रख ली, हम्म। ठीक है, बाकी बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, हम्म। और वो ये बता देगी कि इस डिश में क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या डाला हुआ, क्या क्या इसमें हम्म। डाला हुआ, इसमें अमचूर है, मतलब
भाई देखो, नमक मिर्च तो सभी बता देंगे। हाँ सर। इमली डली हुई है, अमचूर डली हुई है, इसमें काली मिर्च डली है, नहीं डली है, और दही डली है। समझ रहे हो? जी। तो इतना सारा कुछ जो है सेकंड हाउस में बुध देता है। अब मैंने शुरू क्यों किया था, मैं भूल गया। मैं क्यों बता रहा था, मैं वो। सर वाणी का बोला है तो। नहीं, वाणी का तो है, इसे जब भी मौका मिलेगा तो ये, हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम किसी ना किसी चीज में अच्छे होते हैं, ठीक है, और जब हमें मौका मिलता है, मान लो किसी को शौक है, गाना गाने का इंटरेस्ट है, तो जब उसे कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा या माहौल ऐसा मिलेगा तो वो चूकेगा नहीं। तो वहां पे गाना गा देगा, किसी की बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, या कुछ भी प्रोग्राम हो। किसी को डांस करने का शौक है, मुझे तो दो चार लोग खींचे भी तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो लेकिन मेरी वाइफ है, उसे कोई हाथ पकड़ के ले जाए, उससे बोल दे कि हाँ भाई डांस कर लो, तो वो कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उसे उसे जब भी माहौल मिलेगा वो अपना जो है ग्रह एक्टिव हो जाएगा। ऐसी बुध है। बुध वाणी के कारक हैं। वाणी पे बहुत अच्छा नियंत्रण रहता है इनका। तो जब इन्हें सेकंड हाउस मिलता है तो अब ये पूरा खेल करते हैं। अब वाणी पे कंट्रोल होता है इनका। वाणी से लोगों को प्रभावित कैसे करते हैं, ये यहाँ पे पंडित का काम करता है। ठीक है, पंडित मतलब बाय प्रोफेशन नहीं, पंडित मतलब चतुर। पंडित का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो चतुर होता है। अब कहीं पे डिबेट हो रही है तो इस बंदे को कोई हरा नहीं सकता, इसके लिए तालियां बजनी बजनी। कहीं पे बहस हो रही है, इस बंदे को कोई हरा नहीं सकता, इसे वहां पे सलामी मिलनी ही मिलनी। क्योंकि भाई इस इसका प्लेटफॉर्म है ये। वाणी वाले भाव में बुध बैठे हैं, अब वाणी पे कंट्रोल नहीं होगा तो कब होगा? अब वाणी में ये विजय नहीं होंगे तो कब होगा? ठीक है। अब सेकंड हाउस है तो यहाँ पे जो कथावाचन वगैरह है सब वो चीज आ जाए। यहाँ पे बुध व्यक्ति को दानी बनाता है, और ऐसा वैसा दानी नहीं, दान की प्रशंसा होती है। धर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए, लोगों की भलाई के लिए, कुटुंब के लिए दान दिया जाता है, समाज के लिए दान दिया जाता है। चाहे ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप लगन लगने वगैरह को देखें, आपको लग रहा है लगन में शरीर पीड़ित है, तो आपको लगेगा व्यक्ति मूर्ख है। लेकिन सेकंड हाउस में बुध हो तो बुध ऐसे वाक्य लिकड़वा देता है मुंह से, मतलब मूर्ख होते हुए भी जो है अच्छी बुद्धि का ये साबित हो जाता है। कहने का मतलब ये, जब ये कोई चीज व्यक्त करता है, ठीक है, मतलब किसी चीज को जब डिस्क्राइब करता है, क्योंकि कैलकुलेटिव है, ये किसी चीज को ऐसे डिस्क्राइब नहीं करेगा, तो इसके टक्कर का कोई नहीं होता। कहने का मतलब ये, अब कुटुंब भाव में बुध है तो कुटुंब के कुछ भाई बहन वगैरह ये सब चीजें होते हैं, तो ये उन्हें साथ लेके चलता है। जैसे आजकल आप देखते हो कि भाई कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छा पैसा कमा लिया तो वो अपने कुटुंब के और लोगों को हेल्प नहीं करता, लेकिन यहाँ बुद्ध में ये कैपेबिलिटी होती है। ये अच्छी बात होती है कि वो सबको साथ लेके चलता है, सबकी हेल्प करता है। ठीक है, और ये हेल्प तभी करता है, तभी तो कर पाता है जब इसके पास में कुछ होता है। तो यहाँ जो है बुध धन की वृद्धि करने वाला है, धन का सुख देने वाला है।
ठीक है, तो कहने का मतलब व्यक्ति धनवान हो गया। अगर बुध थर्ड हाउस का मालिक होकर यहाँ बैठता है जैसे ये है, तो व्यक्ति मेहनत से, गायन से, कंठ से, अपने पराक्रम से, बाहुबल से धन कमाता है, वाणी से धन कमाता है। तो जब यहाँ पे धनवान होगा व्यक्ति, भाई क्वेश्चन आ जाता है ना कि भाई मेरे आगे धन के योग कैसे हैं, तो देखना पड़ता है। अब लाभ भाव के अगर स्वामी है तो मान लो यहाँ पे 3, 4, 5 और 6 नंबर में आके बैठ जाएगा। जब 11वें भाव में मिथुन राशि हो तो सेकंड हाउस में कन्या राशि बैठेगी, तो उच्च का हो गया। अब उच्च का हो गया तो अब पॉसिबिलिटी और बढ़ गई कि भाई अब ये तो लक्ष्मी योग हो गया ना। जब 11वें भाव का स्वामी उच्च का होके सेकंड हाउस में बैठता है तो ये लक्ष्मी योग हो जी। गया। सेकंड हाउस का स्वामी जब उच्च का होके या बली होके जो है 11वें भाव में बैठता है तो ये लक्ष्मी योग हो गया। जब 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो गया तो ये लक्ष्मी योग हो गया, महालक्ष्मी योग हो गया। जब लग्नेश 11वें भाव में हो और 11वें भाव का मालिक लगन में हो, ठीक है, तो ये भी जो है लक्ष्मी योग में काउंट होता है। जब लग्नेश सेकंड हाउस में हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो, ये भी धन योग होता है। लक्ष्मी योग से थोड़ा नीचे आता है, धन योग है। यहाँ पे जो है सेकंड हाउस में अब बुध वाणी भाव में बैठे, कुटुंब भाव में बैठे, ठीक है, तो ऐसे लोग जब सेकंड हाउस में शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो, तो ऐसे लोगों को काफी मौका मिलता है सभा में बोलने का, मीटिंग्स में बोलने का, या इन्हें काफी लोग सुनते हैं या फॉलो करते हैं। अब बुध का यह प्रदर्शन कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई जैसे सभा में कभी बृहस्पति देव जी सबको मंत्र मुग्ध कर देते थे या सबकी सहमति प्राप्त कर लेते थे, सबसे तालियां बजवा देते थे अपने ज्ञान के बल पे, ऐसे ही ये अपनी बुद्धि के बल पे, अपनी वाणी के बल पे बिल्कुल एग्जैक्ट जो है बुद्ध की उसकी गुरु की तरह ही यहाँ पे बिहेव करते हैं। वहां पे बेस जो है ज्ञान है, यहाँ पे जो है बुद्धि है और वाणी। तो यहाँ पे जो है बुद्ध जो है शुभ कर्म करने वाला है, ठीक है, तो तभी तो ये दान दे देता है, तभी तो ये हेल्प कर देता है पैसे के लिए, तो ये शुभ कर्म करने वाला है। और इससे जो है ये एक रेमेडियल पार्ट भी है कि बुध किसी का सेकंड हाउस में उससे बोलो कि भाई कुटुंब के जो भाई बहन लोग हैं या चाचा ताऊ में जो है भाई, या चचेरी बहन है या इस टाइप से कोई है, तो उनकी हेल्प करो पैसे से, ठीक है। धार्मिक दान दो, जहां पे कथा हो रही है, जहां पे ये नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं जो ये मंच पे जो बोलते हैं, कथा ही कथावाचक बोलते हैं शायद इसे। कथावाचक सर, प्रवक्ता। हाँ, तो उस कथा वाचन कहीं हो रहा हो वहां जो है आप दान दो। यहाँ गुरु हो, यहाँ शुक्र हो और गुरु हो, ठीक है, और बुध हो, इन तीनों में से कोई भी एक हो, दोनों हो, तीन हो, तो मुख से जो है अच्छे होने चाहिए, बाई राशि अच्छे होने चाहिए। धनु राशि में हो, तुला राशि में हो, वृषभ में हो, कन्या में हो, उच्च के हो, ठीक है, तो मुख से जो है अच्छे शब्द निकलते हैं, अच्छे वाक्य निकलते हैं, धर्म के वाक्य निकलते हैं। व्यक्ति जो है मंत्रों की जो है शिक्षा देता है, धर्म की शिक्षा देता है,
कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे देखो आप जैसे कहीं पे जीव हानि होती है तो कहीं पे भौतिक चीजों का सुख मिलता है। यहाँ पे आप देखो कि अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक है, हमेशा जो है धर्म की बात करता रहता है, प्रवचन की, भक्ति की, इन सब चीजों की, तो आप देखोगे वहां धन की कमी हो जाएगी। समझ रहे हो? अब अगर व्यक्ति जो है मुख से ऐसी बातें नहीं निकालता, बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है, तो आप वहां पे देखोगे उसके पास में पैसा बहुत है। अब यहाँ पे बैठा हुआ शुभ ग्रह जो है उसे भौतिक चीजों को सुख दे रहा है। यहाँ पे बुध पोइट्री करने वाला है। आशु कवि का नाम सुना है? आशु कवि या आशु कवि क्या बोलते हैं उसे? तुरंत कविता करने वाला, क्योंकि बुध बुद्धि के स्वामी है, चतुर है। वाणी वाले। ठीक है। भोजन को लेके, भोजन वाला भाव भी तो है, भोजन को लेके अब यहाँ पे आप देखोगे बुध का स्वभाव कैसा है, मिश्रित स्वभाव है। खाने वाले भाव में बैठे हैं, तो मिश्रित ही इनका जो है स्वाद होता है। इसे अलग अलग टाइप के जो है बहुत सारे व्यंजन चाहिए खाने। सेकंड हाउस वाली बात है, शुभ ग्रह शुभ बुध अगर बैठे हैं तो व्यक्ति की फेस वैल्यू बढ़ जाती है, व्यक्ति सुंदर हो जाता है। आंखें आंखें वाले भाव में है तो आंखें बड़ी बड़ी होती हैं इनकी। बुध गुरु शुक्र तीनों का यही है, सेकंड हाउस में हो तो आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, सुंदर होती हैं। यहाँ पे क्या काम कर सकता है बुध? सेकंड हाउस में वाणी से धन कमा सकता है सर। बिल्कुल। जैसे ये जो रेडियो वाले जो होते हैं ना सर, यही तो। रेडियो जॉकी बिल्कुल ठीक। हाँ। टीचर हो सकता है, हम्म। नेता भी इंटरव्यूअर हो हो सकता, सकता है, इंटरव्यू जो लेते हैं राजनीति। वो भी हो सकता है। हम्म। सेकंड हाउस धन का है तो टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी भी कार्यालय में, या फिर कुछ लिख कर देने वाला, हिसाब किताब कितना पैसा खर्च हुआ कितना नहीं। कहानियां, फिल्म वगैरह, सीरियल वगैरह लिखना। ठीक है। फिफ्थ हाउस से कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए तो ड्राइंग वगैरह बनाना, उपदेश देना। यहाँ का बुध अगर गुरु के साथ है तो शुभ है, बहुत ही शुभ। व्यक्ति जो है ज्ञानवान, बुद्धिमान, अनुभवी, हर प्रकार से जो है लाभ लेता है। सर अब ये अशुभ। जी। तो उस दिन बता रहे थे आप कि ये सेकंड हाउस में और ये जो नवम भाव में अगर बुध के साथ कोई दूसरा ग्रह आ जाता है तो वो उसकी उसको एनर्जी को रिलीज नहीं करने देता है, उसके प्रभाव को। सेकंड हाउस नहीं बोला मैंने, केवल नौवा भाव बोला है। नौवा हाउस। हम्म, केवल नौवा भाव है, उसमें अगर बुध के साथ में कोई बैठ जाएगा ग्रह तो उसे फल नहीं देने देता बुध।
जी। यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा देखो। बुद्ध और गुरु एक साथ बैठे हैं, ठीक है। सबका सत्कार करने वाला होगा, ये बोला है। ये तो ऋषि मुनियों ने बोला है कि भाई सबका सत्कार करने वाला होगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल वे में उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? कैसे देखोगे कि भाई कैसे सत्कार कर रहा है? इसके घर मेहमान बहुत आते हैं, मेहमान उसी के घर तो जाएंगे जो आओ भगत करेगा, खाने पीने का ध्यान रखेगा, मीठी वाणी बोलेगा, ठीक है। हम्म, एक प्रॉब्लम और आएगी कुटुंब में, बताओ क्या? अच्छा अच्छा तो पढ़ लिया, थोड़ा सा और अलग से भी पढ़ लेते। परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी अ, पत्नी को खुद से बच्चा ना होकर किसी और से बच्चा होगा। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा जी। हूँ? रीजन बताने की जरूरत तो नहीं है। सर बुद्ध प्लस गुरु में। हाँ जी। मुझे रीजन बताने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, मैंने कई बार बता दिया है। गुरु की जो पत्नी थी, नाम लेते ही समझ जाना चाहिए आपको तो। गुरु की जो पत्नी थी, चंद्रमा छल से आए गुरु का रूप धारण करके, और गुरु की पत्नी से जो है चंद्रमा का बच्चा पैदा हुआ, वो बुद्ध है। समझ गया? तो जी। बुद्ध जो है, एक्चुअल में जो है, साइंटिफिकली जो है, चंद्रमा का पुत्र है। लेकिन माँ जो है, मतलब जो पत्नी थी, वो चंद्रमा की नहीं थी, वो गुरु की थी। तो गुरु की जो पत्नी है उसका पुत्र बुद्ध है। थोड़ा द्वेष रखते जरूर हैं, गुरु जो है बुद्ध से द्वेष रखते हैं। अब अगर ज्यादा शुद्ध हिंदी ना यूज करके एकदम पॉइंट पे बात करें, तो कितने समाज में ऐसे घर हैं, ठीक है, कि जो बोल भी देते हैं, कितने पुरुष ऐसे भी हैं जो बोल देते हैं ये बच्चा मेरा नहीं है, इसे पता है ये किसका है। समझ रहे हो क्या? ये है एग्जैक्ट स्टोरी। हम्म, इसमें दूसरा भी केस बनेगा। मान लो पुरुष कोई सक्षम नहीं है संतान उत्पत्ति के लिए। सर आईवीएफ वाला सिस्टम। हाँ जी, आईवीएफ। हम्म, आईवीएफ में भी अगर पुरुष के शुक्र की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो पर पुरुष का, दूसरे पुरुष का शुक्र लेके जो है वो ट्रांसप्लांट वाला जो सिस्टम है, आप जानती हो आईवीएफ, उससे भी जो है ये बच्चा ले सकते हैं। तो सर इसमें तो कई केसेस बन जाएंगे। एक तो बेबीज का ना होना, दूसरा करेक्टर का प्रॉब्लम, और कैरेक्टर का इसका खुद का नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा खुद इसी के साथ, मैंने परिवार का बोला, क्योंकि कुटुंब स्थान है हाँ हाँ और हाँ। दो घर आए, दो शुभ ग्रह हैं यहाँ पे। सेकंड हाउस में एक से ज्यादा ग्रह हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेकंड मैरिज वगैरह ये सब योग बनते हैं। आपका इंडिकेशन बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि भाई कितने ग्रह बैठे हैं यहाँ पे। जी। अब जो है गुरु साथ में बैठे हैं, अब ये
इसकी वाणी वाणी इतनी गंभीर हो जाए कि शेर के समान। अब इसकी बात कोई मना नहीं कर सकता। इसका कहा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है भाई। देखो वाणी है, गुरु है, बुद्ध है, तो वाणी सिद्ध हो सकती है इसकी। बोल देते हैं ना बहुत से लोग जो धार्मिक होते हैं, प्रवचन करने वाले होते हैं, या ना भी हो हम्म। परिवार में, कभी कभी ऐसा सुनने को मिल ही जाता है कि भाई ये जो कह देता है हो जाता है। ठीक है, ये वही हाँ। कहानी। अगर यहाँ सिंह राशि में भी बुद्ध हो ना, तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा धन मिलता है उस व्यक्ति को। आपको लगेगा देखने में सिंह राशि से क्या। सिंह राशि में होगा तो आप देखो 6 नंबर की राशि यहाँ आएगी और 3 नंबर की यहाँ आएगी, 3, 4। और जबकि 3 और 12वें भाव के स्वामी बुध होके यहाँ बैठ रहे हैं, फिर भी जो है आप देखो यहाँ पे जो है कि आप ये समझ लो कि 3 पीढ़ी का ये अकेला धन लेके बैठ जाता है। कुंभ राशि में गुरु हो, यहाँ पे कुंभ राशि में अगर गुरु है मान लो, तो तीसरे भाव के स्वामी गुरु बैठ गए। ठीक है, तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9, ये देखो यहाँ पे भी जो है गुरु की एक राशि जो है कहाँ पे पड़ रही है, 12वें भाव में, एक राशि तीसरे भाव में। जो बुध के साथ में भी यही हाल हो रहा था। तो यहाँ पे भी जो है ऐसा व्यक्ति पीढ़ियों का माल दबा के बैठ जाता, मतलब नेगेटिव वे में नहीं, मतलब प्राप्त हो जाता है, ये समझ लो। जो अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, धर्म के बारे में जो डिबेट वगैरह होती है, ठीक है, कहीं पे हिंदू मुसलमान का मंच सजा हुआ है, कहीं हिंदू हिंदू का ही, जैसे वो अनिरुद्धाचार्य हैं, उनकी कोई टांग खींचने वाला जो है अपने यहाँ पे बुला लेता है स्टूडियो में। वो सब चीजें जो हैं वो विजय दिलाती है यहाँ पे बुद्ध, यहाँ पे बुद्ध या गुरु हो या दोनों हो। ठीक है? लेखन गायन इन सब चीजों से ये धन कमा सकता है। मैनेजमेंट से भी कमा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट में भी इसका डिपार्टमेंट क्या रहेगा, पढ़ाई लिखाई वाला, शिक्षा वाला, लेखक वाला, कानून वाला। अब वो आ गए हैं बुद्ध के साथ में, गुरु आ गए हैं, तो कानून जुड़ जाएगा। यहाँ पे अगर शुक्र हो, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, दोनों मित्र हैं। बहुत क्रीम पाउडर लगाने वाला, फेस वॉश यूज करने वाला, फेशियल कराने वाला, एकदम चमक धमक रहने वाला, कोई दाग अगर फेस पे आ जाए तो सर्जरी कराने वाला, मतलब जो भी होता है उसके लिए, या उसे दबाने के लिए जो है कुछ चेहरे पे लगा के रखना, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लुभावनी बोली बोलना, मजाक करना। ठीक है, अ, बुध शुक्र है साथ में, तो आप, मेरे कहने का मतलब सब जो लुभावने वाली, जब हम स्त्री की बात करते हैं तो ऐसी वाणी स्त्री बोलती है जिससे पुरुष अट्रैक्ट हो, पुरुष हो तो ऐसी वाणी बोलना कि स्त्री अट्रैक्ट हो। एक और है, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा उसके, थोड़ा अश्लीलता भरे भी शब्द बोलना, वाणी बोलना, और उसमें भी ऐसे भाव होते हैं, उससे भी अट्रैक्ट होता है सामने वाला। बुध बुद्धि है, शुक्र क्या है,
शुक्र कला है, शुक्र प्रेम है, शुक्र वासना है। अब इस बंदे को अगर लिखने को कुछ दिया जाए तो ये कामुक साहित्य लिखेगा, गुप्त संबंधों के बारे में। ठीक है, सर बुध मल्टीपल। गुरु या बुध शुक्र? बुध शुक्र की मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीपल अफेयर्स के बारे में लिखेगा, इसका दिमाग वहीं दौड़ेगा, इसकी ये बात ही वहीं करता है, रिलेशनशिप की बात करता है। खुद के भी होते हैं रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है, सेकंड हाउस में है तो भैया वो देगा। अब बहुत अच्छा खाना चाहिए, रहन सहन अच्छा कर लेता है, धन आदि के योग अच्छे बनते हैं। देखो अच्छा क्या है, धन के लिए अच्छा है, वाणी भी मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन भाई जब घर में कोई रिश्तेदार जाएगा उससे तो थोड़ी ना फ्लर्ट करेगा इंसान। कोई कोई होता है ऐसा व्यक्ति कि बुढ़ापा आ जाता है लेकिन वो बीमारी नहीं छूटती है, वो यही कॉम्बिनेशन। मजाक करने वाली बात, अश्लील मजाक करने वाली। अब व्यक्ति कोई ऐसी संस्था खोल सकता है जिसमें शादी कराई जाती है, ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट चलाता है जिसमें शादियां कराई जाती हों, जिसमें प्रेमी जोड़े मिलवाए जाते हों, जिसमें और आगे का मैटर चलता हो। क्योंकि बुध है, बिजनेस है, और शुक्र है। शुक्र क्या है, प्रेम। शुक्र क्या है, ऑनलाइन है। बुध क्या है, लिखना है, तो स्टोरी लिखना, या फिर जो है कभी कभी क्या है ये काम हो जाता है कि भाई ये काम मिल जाता है डायरेक्टर की साइड से कि भाई तुम्हें जो है मुझे हीरोइन देने का काम तुम्हारा है। तो ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है फीमेल। मैरिज ब्यूरो, कार्ड, शादी के कार्ड छापना, फ्लैक्स का काम। इनमें से बुध या शुक्र में से कोई भी एक ग्रह अगर नवम भाव का स्वामी बन जाता है तो ये धार्मिक प्रवचन देने वाले भी बन जाते हैं। ये देखो, कन्या लगन है, बुध और शुक्र यहां बैठ जाए, शुक्र देखो नवम भाव का स्वामी है, अब ये अश्लील बात नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका रोजगार सेकंड हाउस से जुड़ गया, इसका रोजगार तुला राशि से जुड़ गया, इसका रोजगार कन्या राशि से जुड़ गया, इसका रोजगार धर्म से जुड़ गया, लोगों की हेल्प से जुड़ गया। सेवंथ हाउस से नहीं जुड़ा है, अब नहीं करेगा ये अपोजिट वाले को अट्रैक्ट। अब फ्लर्टी नेचर नहीं है इसका। तो यहाँ पे लग्न के अकॉर्डिंग भी जो है, यानी कि राशि के अकॉर्डिंग भी जो है प्रभाव बदल जाता है।
शनि हो साथ में। शनि जो है देखो अनुभव है। बुध है प्लस शनि। शनि क्या है? अनुभव। शनि क्या है? रोजगार है। ठीक है। तो अब बुध जो है चतुराई दे रहा है शनि को कि अब तुम जो है चतुराई करो। अब शनि है, शनि का नेगेटिव इफेक्ट बुध पे जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, जाली कागज बनवाना, जाली मार्कशीट बनवाना या इस प्रकार का धंधा करना कि आ जाओ जी हम तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बना देते हैं, ना अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देना ना कुछ देना, बस ये डॉक्यूमेंट आधार कार्ड फोटो हमें भेज दो, हम बनवा के आपके घर देते हैं। सामने वाला उस चीज के लायक नहीं है लेकिन फिर भी जो है जाली काम करवा के उसे दे देना। शनि क्या है? रोजगार है। बुध क्या है? बिजनेस है। दूसरे को रोजगार दिलवाने का बिजनेस। ऐप चल रही है। कौन कौन सी ऐप चल रही है? अपना, जॉब, जॉब है, पता नहीं कौन कौन सी जिसपे जॉब डिस्प्ले होती है, इस टाइप का काम करते हैं। दलाली खाना, दलाली का पैसा, शनि बुध, बिचौलियागिरी के पैसे। ठीक है। और ये वाणी भी तो खराब हो सकती है इसकी। बिल्कुल हो सकती है। गाली गलौज करना, लड़ाई करना। शनि का नेचर लड़ाई करने का नहीं है। गाली गलौज आ जाएगी, चुगली कई आ बार जाएगी। और वो नहीं बोलते कि भाई हाय पीछे से देखो, वो बुरा होगा इसका, कीड़े पड़ेंगे इसे, मरता नहीं है तो फलाना ढिमकाना, नाश हो जाएगा इसका, तो वो वाला भाव वाला। तो परिवार में भी काफी वो, मतलब जी। वो परिवार कुटुंब में भी ऐसी वो चुगली करना, फूट डालना, गाली गलौज हाँ, करना। फूट डल जाएगी, फूट डल जाएगी। धन के लिए ठीक है, ये धन के लिए ठीक है, मदद के लिए भी तैयार रहता है। शनि रोग है। आप बुध के साथ बैठे हैं तो क्या होगा? किस टाइप का रोग हो सकता है? सर वाणी में रोग पैदा बिल्कुल। करेंगे। वाणी में रोग हो सकता है, हकलाना। वाणी में दोष हो सकता है, हकलाना, तुतलाना, जो भी मेट्रो। बुध जो है स्किन है। जी। तो फेस, फेस की जो स्किन है उस पे पैचेज आ जाना, उस पे डार्क वगैरह जो क्या बोलते हैं फिर झाइयां आ जाना। ठीक। फेस पे बाल उग जाना, मतलब मेल के तो होते ही हैं, आप फीमेल के भी देखोगे तो उसके बाल उग जाना। बुध के साथ राहु हो तो
बुध राहु जो है चतुराई के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है। बोलने में चतुर, वाणी में चतुराई, झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, ऐसा कमाया हुआ धन, बिना कमाया हुआ धन, या ऐसा कुछ कर देना कि अ, कहीं पे दर्शाया नहीं गया है ये पैसा और ये इनके पास आ गया। समझ रहे हो कि मतलब घोषणा नहीं करी, मतलब कहीं से पैसा मिल गया। ठीक है। तो उसका भेद किसी को न देना। मान लो ये पुलिस में है, कहीं पे रेड मारी, वहां पे 20-30 करोड़ जो है वहां पे कैश मिल गया। ठीक है। तो उसका भेद किसी को न देना, उसे अपने पास रखें। अब देखो, बुध है, बुध के साथ राहु है, तो भैया बुद्धि बहुत तेज होगी। बोलते हैं ना, वो मेमोरी बहुत तेज होगी। किसी के पास 2 रुपए भी रह जाएंगे तो ये याद रखता है, बुद्धि तेज है, उसे पता है कि भाई हाँ, 1 साल पे इतने मेरे बकाया है। बड़े से बड़े लेन देन, छोटे से छोटे। बाहर से जो है, बोलने से जो है, ये दिख सकते हैं बहुत परोपकारी हैं या धार्मिक है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं। क्या सर, फिर से रिपीट कर दीजिए। ये ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मैं बड़ा परोपकारी हूँ, लेकिन असलियत ऐसी नहीं होती है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि राहु जहां जी। बैठते हैं वहां जैसा दिखाया जा रहा है वैसा होता नहीं। जैसे सर कुछ लोग जो संत बनने का नाटक करते हैं, कपड़े पहन लेते हैं संत वाले। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे तब आप कह सकते हो कि लग्नेश अगर बुद्ध हो जाए, क्योंकि जब हमारी पर्सनैलिटी की बात आती है कि भाई समाज हमें, हमारी छवि क्या है, तो वहां पे लग्न जुड़ जाता है। धन के लिए बहुत अच्छा है धन, क्योंकि भाई छोटा छोटा हिसाब रखते हैं, बोलते हैं नहीं, मेमोरी बड़ी तगड़ी है, तो धन को लेके ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे सेकंड हाउस में केतु जो है, बुध के कारकत्व को दुगना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नॉर्मली क्या है, अभी तक आपने सुना होगा केतु कम ही लाते हैं, लेकिन बुध के साथ है। ठीक है। बुध से मित्रता है इनकी। ऐसा व्यक्ति धन के मामले में बहुत सख्त हो जाता है, बिना किसी गारंटी के पैसा नहीं देता किसी को उधार में। बिना सुरक्षा के कर्ज नहीं देते हैं। बुध और केतु समय सीमा रख के पैसा देता है। समय सीमा के अंदर पैसा चाहिए भी, पैसा देना लेना जो भी। बुध केतु है तो जीवन साथी के चरित्र पे संदेह होता है। ठीक है। ये छोटे समय के लिए या बड़े समय के लिए, दीर्घ काल के लिए भी हो सकता है। और मजे की बात सुनो, बुध प्लस केतु शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टे में इंटरेस्ट पैदा करता है।
और इससे भी मजे की बात क्या है कि एंड रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उसमें लाभ होता है। सर ये तो राहु के लक्षण दिख रहे हैं। तो राहु बैठा नहीं है एट्थ हाउस में। अगर केतु सेकंड हाउस में बैठा है, मैंने क्या बोला, केतु की सातवीं दृष्टि का काम कौन कर रहा है, राहु कर रहा है नहीं कर रहा है वहां पे एट्थ हाउस में। जी। अगर हम केतु सेकंड हाउस में बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है राहु कहीं और है, तो वो तो अपोजिट में रहेगा ना एट्थ हाउस में, वो तो आपको लेके चलना ही चलना है। हम्म। सेकंड हाउस में केतु जो है धन देने वाला है। ठीक है। जी। चंद्र केतु सेकंड हाउस में अच्छा धन देगा। बुध केतु है, मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं पैसा कमाने के। बुध और चंद्रमा, कभी पैसा आ रहा है कभी नहीं आ रहा, कभी झंझटों से आ रहा है, क्योंकि बुध यहाँ पे परेशान हो जाता है। चंद्रमा पैसा, पैसे में फ्लक्चुएशन देता है। ठीक है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, स्थायी नहीं रहता है इसका पैसा। बुध मंगल, बुध मंगल का कॉम्बिनेशन टेक्नीशियन हो गया, लिखने का भी हो गया, मैकेनिक हो गया, बहुत अच्छा धन नहीं कहेंगे, एवरेज से भी थोड़ा डाउन बोलो अगर बुध के साथ जुड़ जाता है। अब वाणी कठोर हो जाती है। बुध के थे, वाणी बड़ी रहस्य में है। बोलते हैं ना भाई, बोल सांप सूंघेगा तुझे बोल, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो वही जानता है। सर ये बुध मंगल वाला। नहीं, बुध केतु वाला, बुध मंगल वाला तो गाली दे देगा, बक देगा बुरी बुरी। जी। उसे तो लोग छेड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि वाणी को कठोर बनाने का काम करते हैं मंगल। अब वाणी कौन है, बुध। सेकंड हाउस वैसे ही वाणी का, वहां पे मंगल आ जाते हैं अगर बुध के साथ में, तो वाणी कठोर हो जाती है, गुस्से वाली हो जाती है। वहां पे कितना भी अच्छा बैठेगा, एक ना एक का शत्रु राशि आ ही जाएगी। अगर बुध का मित्र है तो उसका उसका शत्रु आ जाएगा। ओवरऑल बुध वहां पे मंगल अच्छे हैं नहीं, धन के हिसाब से भी, कुटुंब के हिसाब से भी, वाणी के हिसाब से भी, और बुध के शत्रु हैं तो वहां पे प्रॉब्लम करेंगे। उससे अच्छा तो बुध और चंद्रमा है सेकंड हाउस में, उससे भी अच्छा बुध और सूर्य है। बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। सूर्य बुध बुधादित्य योग, लगभग लगभग आप देखोगे कि 30 40 50% के कुंडली में ये बना ही रहता है, लेकिन अच्छी जगह बने, या धन भाव में बना, वाणी वाले भाव में बना, ठीक है, या लोगों की हेल्प मिलती है, ऐसा ऐसे ऐसे व्यक्ति का खानदान जो है जाना जाता है कि भाई हाँ फलाने खानदान के व्यक्ति, एक टाइटल होता है ना खानदान का, ये जाने जाते हैं उस चीज से। वाणी बहुत अच्छी होती है, धन, गवर्नमेंट से धन के योग बनते हैं। यहाँ पे जो है आप देखोगे कि
अच्छे और बुरे दोनों फल हैं। बुध और शनि साथ में हो तो आप देखो क्या होता है। ऐसे व्यक्ति को ना वो मिलती है, कौन सी संपत्ति बोलते हैं उसे, स्थायी संपत्ति अधिक होती है उसके पास। लेकिन शुक्र हो बुध के साथ में तो कैश में बहुत होती है, ज्वेलरीज वगैरह में बहुत होता है उसके पास में, मतलब नकदी में। और आ रहा है मन में कुछ? सर जैसे ये बुध का नहीं, मतलब ये राहु केतु जो सेवन ये होते हैं आमने सामने, हम्म, तो इसमें किसका लिया जाएगा क्या? फल, किसके अनुसार देखा जाएगा कि राहु का देखेंगे एक्चुअल में कि केतु का? मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। जैसे सर सेवेंथ दृष्टि इसमें आ जाती है एक दूसरे की, तो जो फल मैं है तो वो मिश्रित मैं फल। कितनी हाँ। बार बताऊं, आप बताओ मैं कितनी बार समझाऊं इस हाँ बात सर, समझ नहीं आता, ये बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। को। कंफ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। देखो, मान लो किसी का केतु लग्न में है। हम्म। चलो एक नई स्लाइड स्लाइड ले रहा हूँ। मान लो किसी का केतु लग्न में है, जी। ऑटोमेटिकली राहु यहाँ रहेगा। हम्म। मैंने आपसे बोला आप इन दोनों ग्रहों की तीन दृष्टि मत लेके चलो, इनकी दो दृष्टि लेके चलो, पांचवी और नौवीं। तो केतु की पांचवी दृष्टि कहाँ आई? यहाँ। नौवीं दृष्टि कहाँ आई? हम्म। यहाँ। और केतु अपने फल यहाँ पे दे ही रहा है, ठीक है। जी। केतु की सातवीं दृष्टि आप काउंट मत करो, क्योंकि सातवीं दृष्टि का फल ऑलरेडी राहु यहाँ पे दे रहा है, समझ गया। हम्म। अब राहु की पांचवी दृष्टि कहाँ जा रही है? 11वें भाव पे। राहु की नौवीं दृष्टि कहाँ जा रही है? तीसरे भाव पे, ठीक है। राहु की हम्म। सातवीं दृष्टि का काम केतु ऑलरेडी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। जी। अब मैं, जिन्होंने, जो लोग काउंट करते हैं इसकी दृष्टि, इनकी सातवीं दृष्टि, अब वो क्या क्या कर सकती है सातवीं दृष्टि, वो वहां पे क्या क्या मिस्टेक होती है वो आप देखो। देखो, मैंने बोला कि भाई चलो, मैंने थोड़ी देर के लिए ये माना कि भाई चलो हम सातवीं दृष्टि भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब केतु की सातवीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो आप जो है केतु की सातवीं दृष्टि का कुछ फल बताओगे कि भाई केतु की सातवीं दृष्टि है तो ये जो है सातवीं दृष्टि है तो ये पार्टनर को अलग करेगी, जी। सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हम्म। अलगाव पैदा करेगी, नीरसता देगी, डिससेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है। चलो ये केतु केतु का फल यहाँ पे आ गया। अब राहु का फल क्या है जी? राहु का फल यहाँ पे धोखाधड़ी है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है डिससेटिस्फेक्शन है, अपनी उम्र से बड़ी स्त्री के साथ, लव मैरिज के साथ, या अपनी मनमर्जी से जो है शादी करना, ठीक है। और उसमें धोखा हो जाना, या जैसा जीवन साथी चाह रहे वैसा नहीं मिलना, या शादी बहुत ज्यादा डिले होना, तो ये तो हो गया बर्बाद। और क्या चाहिए बर्बाद होने को? हम्म। जब आपने राहु का भी फल यहाँ पे काउंट कर लिया, केतु की दृष्टि का भी फल, तो ये तो बर्बाद हो जाना चाहिए। जी। मेरे खुद के लगन में केतु, तो मेरे तो शादी टूट जानी चाहिए थी। हम्म। जो वो है क्या नाम है उनका, नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार। रश्मि है। रश्मि जी, उनके जो है उसमें है
पटेल जी हैं, पटेल जी के जो है हाँ राहु सर। केतु का, तो शादी तो खराब हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो है केतु की सातवीं दृष्टि का काम जो है राहु ऑलरेडी कर रहे हैं। यहाँ पे जो है केतु जो है राहु की सातवीं दृष्टि का काम कर रहे हैं, आप उसे डबल डबल काउंट करके खराब मत करो। हम्म, अब मान लो किसी भी ग्रह की, किसी भी शुभ ग्रह की अगर लगन पे दृष्टि नहीं है और आपने यहाँ पे राहु की दृष्टि का फल और काउंट कर लिया, तो आप बताओ इसके जीवन में रह क्या गया। राहु केतु लगन में भाई पूर्ण दृष्टि है, सातवीं पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, तो आप राहु को भी ऐसे ही समझो कि राहु भी लगन में ही बैठा है। पूर्ण दृष्टि का मतलब वही था, वो पूरा फल दे रही है, राहु के पूरा फल दे रही है। तो आप ऐसा समझो कि राहु भी यहीं बैठे हैं, केतु भी यहीं बैठे हैं। तो अब बताओ आप इसमें सिवाय नेगेटिविटी के कुछ आएगा? हम्म, कितनी बार ऐसा देखा गया है, 95% ऐसा होता है लगन में केतु हो, मैच्योरिटी आने के बाद में ये व्यक्ति धोखाधड़ी छोड़ देता है, आध्यात्मिक जीवन जीने का इसका मन होता है। ठीक है, फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसे बेकार लगने लगती हैं, ये व्यर्थ की चीजें हैं। अब ये छल कपट क्यों करेगा, लेकिन जब आप राहु को लगन में बैठाओगे केतु के साथ में, तो अब ये क्या तांडव मचाएंगे भाई। लेकिन ऐसा तो हो तो नहीं रहा ना, तो उसमें तो प्रिडिक्शन फेल हो जाएगी। जी। जी सर, इसलिए पूछा था क्योंकि सेकंड में बुध और जब केतु आए तो इसमें ये बताया सर आपने कि शेयर मार्केट और जुआ सट्टा इसमें इसको फायदा होगा। बिल्कुल, देखो ये धन स्थान है, ठीक है। हम्म, धन स्थान के सामने जो है आठवां भाव है, ठीक है। आठवां भाव इन चीजों का, या तो आप इसे राहु को समझ लो, क्योंकि राहु ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं। केतु जो है, हम्म, केतु जो है यहाँ पे, ये केतु की प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे केतु जो है विपुल धन कारक है। जी। और ये सीधे सीधे पैसे देने वाले ग्रह नहीं, राहु और केतु सीधा सीधा पैसा नहीं देते हैं, ये मेहनत का पैसा नहीं है। या तो मेहनत तो के सर पैसे, यदि बुध ना भी, जैसे बुध ना भी हो सेकंड में, केवल केतु होंगे तो भी अच्छा खासा धन मिलेगा। हाँ जी, तो भी अच्छा, लेकिन शर्त वही है कि प्लेटफॉर्म अच्छा हो, यानी कि राशि अच्छी हो। जी। बुध की राशि हो, शनि की राशि हो, सूर्य की सिंह, सिंह में भी अच्छा कर देते हैं, कर्क में भी अच्छा कर देते हैं। मंगल की राशि में केतु यहाँ पे धन नहीं देते। जी। भाई नॉर्मली आपको क्या लगेगा देखने में? भाई केतु हैं तो भाई धन से अलग रखेंगे, धन नहीं होगा, जी सर। ठीक है। लेकिन केतु धन देने वाले ग्रह हैं सेकंड हाउस में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। मकर लगन की कुंडली यही तो थी। ये जो है मेरे भाई की कुंडली है, मकर लगन, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, मकर लगन है तो शनि जो है इनके 8th हाउस में है, और केतु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, और राहु और शनि यहाँ पे है, ठीक है। तो इनके पास में करोड़ों रुपए है, करोड़ों, ठीक। दूसरा, एक मीन राशि का मैं बता देता हूँ। मीन नहीं, मीन का नहीं। चलो मीन का ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे केतु,
यहाँ पे गुरु। ठीक है, ये मेरे साले का है, ये कैलिफोर्निया में है। ठीक है, मतलब एकदम एग्जैक्ट वो नहीं है, एकदम सगा साला नहीं है, लेकिन सगे साले जैसे ही है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मेरी वाइफ जो है मतलब एक टाइप से जो है इन्हीं के घर पे आके रही थी, जैसे बचपन में, क्योंकि ये अपनी बड़ी मौसी के यहाँ पे आके रह रही हैं बचपन से। ठीक है, तो शादी वगैरह में सब में इनका जो है वो रहा है, हिस्सा रहा है। ठीक है, जी। तो यहाँ पे देखो आप मंगल की राशि है, हम्म। पैसा है नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्थिरता नहीं है इनके पैसे में, स्थिरता नहीं। ये भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, मैंने एक बार सुना था कि इन्होंने 7 करोड़ गंवाए हैं। मेरी आदत नहीं है ज्यादा पूछताछ करने की, ताक झाक करने की। मेरी वाइफ ने ही बताया है कि मेरे भैया को 7 करोड़ का नुकसान हो गया। 7 करोड़ का नुकसान तो तभी होएगा जब किसी के पास 7 करोड़ होंगे। जी सर। ठीक है, और इतना पागल तो कोई है नहीं कि भाई 7 करोड़ है तो 7 के 7 लगा दिए। हम्म। समझ गए? इसमें केतु को और भी सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ कि केतु को किस ग्रह की सपोर्ट मिल रही है। केतु को यहाँ पे और सपोर्ट भी मिल रही है। ठीक है, अरे ये अगर गुरु की जगह शनि हो तो? गुरु की जगह शनि हो तो हाँ सर। तो क्या फिर दिक्कत? सर तीसरी दृष्टि जाएगी। अब तो और ज्यादा मेहनत करेगा। आप देखो ना, लाभ भाव के स्वामी है। अब इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो, जहाँ पे ये बंदा रह रहा है, मान लो ये बोर्न हुआ इंडिया में, अब ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, अब ये फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि अब 12वां भाव मजबूत हो गया है। अरे ये मेरी मेरी वाइफ का है, लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं है। यहाँ पे ये मीन लगन है, हाँ सर। केतु सेकंड हाउस में है। केतु सेकंड हाउस में है। हाँ सर। एक बार चरित्र पे भी नजर डाल लिया करो, डिग्रियां भी देख लिया करो। यहाँ पे क्या है, और गुरु है यहाँ पे, गुरु। नहीं सर, गुरु तो वे नवम भाव में है, गुरु और शुक्र। अच्छा, नहीं तो उसमें आप ये देखो ना कि भाई लग्नेश तो हर जगह चलता ही चलता है। ठीक है, अब जब आपकी पत्नी हाउस वाइफ है तो वो कहाँ क्या कमाएंगी ये बताओ। समझ रहे हो? जब पत्नी हाउस वाइफ है, आपके साथ रह रही है वो। हाँ सर, हमारे साथ ही है। ठीक। तो सर फिर उनके ऐसे योग बनने चाहिए ना कि वो कुछ कमाए या फिर सैलरी पर, मतलब शुरू से ही होती है ऐसे, तो नहीं फिर तो क्यों नहीं लग्नेश हुआ आप देखो ना, आगे। लग्नेश आप देखो कि यहाँ पे गए हैं, वृश्चिक राशि में गए हैं, लेकिन मैंने जो बताया था, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, जो वो जो मैंने चार्ट देखा उसमें लग्नेश गुरु जो हैं 12वें भाव में गए, तभी तो ये कैलिफोर्निया में, तभी तो ये विदेश में है। ठीक है, जब यहाँ पे गुरु बैठेंगे तो इस शनि की अशुभता कम हो रही है ना। अब आप देखो, लाभ लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो अपनी मूल त्रिकोण में 12वें भाव, तो 12वें भाव से लाभ होना चाहिए नहीं चाहिए? जी। 12वें भाव से लाभ होना चाहिए। अब एक बात बताओ, कोई हाउस वाइफ है, जब वो रोजगार नहीं करती है, हम्म। ठीक है, तो वो धन कहाँ से कमाएगी? धन कमाना ही लाभ नहीं होता, लाभ के और बहुत वो।
आध्यात्मिक है वह, पूजा पाठ करती हैं? हाँ सर। लगन पे किसी और ग्रह की दृष्टि है? हम्म, सर मंगल की है। बस तो फिर मंगल जो है, अच्छा मंगल कहाँ पे बैठे हैं? सर ये सप्तम भाव में, छठवे। दसम भाव। सर ये छठवे भाव में है। छठे भाव में बैठे हैं तो आप ये देखो शनि को वो लाभ देने देंगे? जब शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बने या युति संबंध बने तो प्रॉब्लम बढ़ती है, संघर्ष बढ़ता है। तब तो सर ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही, क्योंकि सेकंड भाव का मालिक और ये भाग्य भाव का स्वामी बन के इसमें रोग ऋण रिपु वाले में बैठा हुआ है। हम्म, तो भाग्य भी गड़बड़ करेगा, और ग्रह कहाँ आगे हैं? नहीं रुकेगा। सर चंद्रमा है चतुर्थ हाउस में, और सूर्य और बुध हैं दोनों 11 भाव में, 11वें भाव में। सूर्य बुध। लेकिन सूर्य की डिग्री 0 है सर, वो है। देखो बिना चलित के नहीं निकाल पाओगे। हाँ। सर मैं उस दिन देख रहा था, सर चलित मतलब क्या होता है? बताऊंगा अभी। शुक्र कहाँ है? शुक्र गुरु दोनों 9 भाव में, दोनों 13-13 डिग्री पे। तो फिर अब आप बताओ, लग्नेश जो अब शत्रु ग्रह के साथ में जाके बैठा हुआ है वो भी वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि बहुत टफ राशि है। और सर दोनों 13-13 डिग्री के हैं, गुरु और शुक्र। बिल्कुल, वो तो डिग्री, डिग्री तो बहुत मैटर करती है। 13-13 डिग्री के हैं तो आप ये लगा लो कि बहुत स्ट्रोंग कंजंक्शन है दोनों की। चलित का देखो, ये एक साइंस का वो है, अ, नाम जो पड़ गया है किसी विदेशी साइंटिस्ट का पड़ा है। किस चीज में देखो, मान लो कोई पिंड, कोई पिंड जो है, कोई पार्टिकल जो है गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ठीक है? ग्रह भी तो ऐसे ही घूमते हैं। आप देखोगे, अब जब आप घड़ी में टाइम देखोगे, अरे ये तो 12 बजे तो यहाँ था, अरे ये 1 बजे यहाँ आ गया, ये 2 बजे यहाँ आ गया। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो प्लेस चेंज करता रहता है। लेकिन जब आप इस मतलब पोजीशन ये चेंज करता रहता है, ठीक है, पोजीशन चेंज होगी होगी। तो एक टाइम पे या तो आप इसकी पोजीशन नाप सकते हो या इसकी स्पीड नाप सकते हो, कोई भी एक चीज ही नाप पाओगे, ठीक है? अब यहीं पे जो है, ये एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है वैसे तो, ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है तो यही एस्ट्रोलॉजी में भी आया। तो जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ था तो उस टाइम का फोटो है, मान लो सूर्य यहाँ है, चंद्र यहाँ है, मंगल यहाँ है, गुरु यहाँ है, कहीं ना कहीं तो होंगे। तो एग्जैक्ट फोटो है, ठीक है। लेकिन जब वो फोटो लिया है तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे मान लो 29 डिग्री के गुरु हैं, ठीक है। तो जब हमने पोजीशन कैलकुलेट करी तो गुरु हमें यहाँ पे 29 डिग्री के मिले, ठीक है। लेकिन क्या है कि उनकी एक्चुअल जो पोजीशन है, जो चलित है, चलित का मतलब क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, ठीक है। ये तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन है वो चलित के अकॉर्डिंग निकलती है, ठीक है। तो चलित इसीलिए जो है कुंडली बनाई, उसका कोई और वो नहीं है।
तो अब चलित चलित से फलित कैसे होगा? तो चलित में मान लो गुरु हमें यहाँ मिल गया, तो लगभग लगभग 90% जो है ये फल जो है यहीं के देगा, थर्ड हाउस के 10% यहाँ के भी देगा, नो डाउट यहाँ के भी फल मिलेंगे। चलित का मतलब यही होगा कि भाई आप एक्चुअल पोजीशन मान के चलो ग्रहों की, कि भाई ये एक्चुअल पोजीशन है। कभी कभी आपको वहां पे क्या दिखाई देगा, मान लो मीन लगन की, और यहाँ एक दो तीन, और यहाँ भी आपको तीन, और फिर जो है आपको पांच लिखा दिखाई देगा, आपको पता चला कर्क राशि तो गायब होगी। ठीक है, तो ये वही है कि ये जो कर्व वाले हिस्से पे अगर कोई राशि पड़ रही है, बहुत छोटे समय के लिए है, कोई ग्रह हो या ना हो वो मैटर नहीं है, तो वो हटा दी जाती है। ठीक है, वो हटा दी जाती है, उसके फल नहीं मिलेंगे। और जो ये डबल डबल तीन जो राशियां आई हैं, ये कब दिखने को मिलती हैं? जब जैसे ये है ऐसा, तो जब यहाँ पे कोई राशि आती है और चलित में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, एरिया बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये एरिया ज्यादा होने की वजह से, लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये बहुत सारा पार्ट घेर रही होती है राशि जो है, तो इसीलिए आपको डबल डबल देखने को मिलती है। देखो आपको जो है ये भाव है, मैं आपको बता रहा हूँ, भाव होते हैं 30 डिग्री के। ठीक है, एक्चुअल बात ये है जी कि भाव होते हैं 30 डिग्री के, लेकिन क्या है कि भाव के अंदर राशि पुट कर गई है। कभी भी एक्चुअल चीज यही है कि सारी राशियां 30 डिग्री की नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। कोई राशि छोटी है, कोई बड़ी राशि, कोई मध्यम राशि। पहले जो चीजें होती थी, जैसे मान लो मैं इसी चीज के जैसे नक्षत्र बेस पे जब होता है काम, तो वहां पे एक ऐसा गोला खींचा रहता है, और ऐसे 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 करते 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 इसके 27 पार्ट हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलता है, मान लो कोई गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं, सूर्य इधर बैठे हैं, तो वहां पे पहले क्या होता था, जो ऋषि मुनि बोलते थे कि गुरु जो है प्रथम भाव में है। प्रथम भाव का मतलब क्या है, वो पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो वहीं से वो बोलते थे कि भाई व्यक्ति ज्ञानवान रहेगा। अब ये इसका भाव क्या है, सूर्य का भाव क्या है, दक्षिण भाव। ठीक है, अब 10वां भाव नहीं, ये तो मैटर बाद में आया था। ठीक है, क्योंकि जो नक्षत्र थे वो राशियों में बाद में डाले गए, पहले तो नक्षत्र बेस पे ही ऋषि मुनि क्या करते हैं, नक्षत्र बेस पे ही करते थे, प्रेडिक्शन जो करते थे। तो यहाँ पे क्या है, इसे दक्षिण भाव नाम दिया गया, और दक्षिण में, दक्षिण दिशा में जो है बलि होते थे। ठीक है, नहीं आया समझ में? जी आ गया, थोड़ा और थोड़ा आ गया सर। फिर उसके बाद में जब आचार्यों का युग आया, ऋषि मुनियों के बाद में जब आचार्यों का युग आया, तो उन्होंने चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए 27 नक्षत्र जो है 12 राशियों में डाल दिए। ठीक है, ठीक है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने 12 भागों में आप करोगे, 27 नक्षत्र जो है 360 डिग्री के बैठ गए। ठीक है, जब एक नक्षत्र की आप डिग्री निकालोगे तो 36, 360 बत्ते 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 एकम 3, और 3 तिया 9, 13 सही 1/3 डिग्री का एक नक्षत्र बैठता है। जी समझ गए? जी इस भय चक्र में एक नक्षत्र, 27 नक्षत्र है ना, अगर ये कैलकुलेशन मैंने सही करी है, तो एक नक्षत्र जो है लगभग लगभग जो है इतना जो है स्पेस घेर लेता। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है इस इन 27 पार्ट में दृष्टियां भी थी जो कैलकुलेशन में काफी दिक्कत करती थी, और ऋषि मुनि, मैं बता रहा हूँ, हम जो है उनके 1% के बराबर भी नहीं, वो इतने माइंडेड थे। ठीक है। बहुत सारे ग्रंथ तो हमारे जला दिए गए। ये लगा लो कि बस जिसने जिसके पास थे, जिसने कुछ कंठस्थ कर रखा था, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वहां से कुछ लिया, या फिर जो है उसने अपने लड़के को सिखाया, लड़का मर गया, वो ज्ञान वहीं खत्म हो गया। ठीक है, कि भाई दूसरे के पास ना जाए। पहले कंपटीशन भी तो बहुत था ना, चिढ़ते भी थे बहुत लोग। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना, अब तो ज्ञान यहाँ से वहां जा ही रहा है। ठीक है। बहुत सारा तक्षशिला वगैरह, तक्षशिला जो है ये विश्वविद्यालय था, यहाँ लोग आके जो है सीखते थे। ठीक है, सब तंत्र मंत्र आदि, ज्योतिष, गणित, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ, अर्थशास्त्र वगैरह सब कुछ सीख के जाते थे। पता नहीं, मुझे लग रहा है 30 40 दिन 60 दिन तक लगातार जो है उस यूनिवर्सिटी में आग लगती रही थी, सारे ग्रंथ जल गए। ठीक है। लोगों का अनुमान ये है कि ज्योतिष लगभग उस टाइम से अगर कंपैरिजन करें तो 1% बचा हुआ है, क्योंकि सोर्सेज नहीं है, सोर्सेज वही थे सारे, जो वो थे ना, वो कौन से, कोई पत्ता होता है प्राचीन किसी पेड़ की छाल का, उस पे लिख के रखते थे वो। तो वो वहीं सुरक्षित थी, सभी पांडुलिपि में। वहीं से लोग संस्कृत सीखते थे, गणित सीखते थे, वैदिक मैथ सीखते थे। चाणक्य वहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अध्यापक रहे। और चाणक्य की जो बहुत सारी चीजें हैं वो छुपाई गई हैं, पता है आपको। चाणक्य तांत्रिक भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। इसका जिक्र नहीं है सर कहीं। नहीं कर, तंत्र मंत्र को हटाया जा रहा है, मतलब हम्म। बच्चों जो बच्चों की जो बुक्स हैं उनमें से तंत्र मंत्र हटा ही दिया है। जी। भाई आप ये देखो, आपको ये बताया गया है, बच्चों को क्या क्या पढ़ा दिया जाएगा अगर भगवान शिव के बारे में बताया जाएगा, तो ये देखो, इनका जो जिक्र है वेदों में रुद्र के रूप में मिलता है, फलाना ढिमकाना, बस, और शिव, ये ज्यादा कुछ पढ़ाया लिखा नहीं जाता। ठीक है। या आगे भी कभी बताया जाएगा तो नहीं बताते हैं। दर्शन शास्त्र में भी जो है इनका नहीं जिक्र है। लेकिन आप देखोगे, जो भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान हासिल करा, वो 112 टेक्निक इन्होंने बताई हुई है। उसमें से एक टेक्निक को पकड़ के सांसों पे ध्यान दे के फलाना ढिमकाना करके ये बन गए, बुद्ध बन गए। ठीक है। मुझे नहीं पता। कोई कुंडली जागृत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र है, बहुत रास्ते दिए, मतलब अनगिनत, मतलब 10 जन्म थोड़े पड़ जाएंगे, इतनी टेक्निक उन्होंने बता रखी है। अब जो चीज साफ सुथरी लग रही है, अरे भाई वो जो जाके जंगलों में जाके वो प्रैक्टिस इसलिए तो कर रहे थे कि ये बातें तुम्हें हजम नहीं होंगी। जब तुमसे ये बात बोली जा रही तुम्हें हजम नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता, पाखंड है, जीव मार रहे हो। आप कभी वो पढ़ना, दुर्गा सप्तशती, उसमें आप लास्ट में पढ़ना, उसमें बलि का विधान है या नहीं। ठीक है। तो इसीलिए तो वो समाज से अलग हटके जो है वो गुप्त रखी गई है चीजें। जब वो आम पब्लिक के पास में जाएगी तो आम पब्लिक तो डरेगी, आम पब्लिक तो उन्हें यही बोलेगी कि भाई अपने जीभ के स्वाद के लिए कर रहा है। अघोर विद्या है, वो गृहस्थियों के लिए नहीं है।
वहाँ मांस मछली दारू वगैरह ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन वे गृहस्थी में नहीं चलती। शादी क्यों करता है इंसान? हमारे पिता ने करी, दादा परदादाओं ने करी, पड़ोसी ने करी, उसने करी, तो हम भी कर लो। वो सब पितृ ऋण की वजह से क्या? नहीं तो संन्यास धारण कर लो, पितृ ऋण कहाँ रह गया फिर? हाँ जी। पितृ ऋण के लिए अपनी जिंदगी थोड़ी ना खराब करी जाती। स्त्री शक्ति है और पुरुष साक्षात शिव है, बस माया में फंसे हुए हैं। जिस कार्य के लिए शादी का विधान बनाया गया था उसे ही भूल गए, बाकी सब कर रहे हैं। शादी विवाह जो है इसलिए करा जाता है कि पुरुष जो है या स्त्री जो है हवन करने लायक, यज्ञ करने लायक वो बन सके। जो पूर्वज संतुष्ट नहीं है, जो पितृ संतुष्ट नहीं है, उनका भोजन भोग प्रसाद देके उन्हें संतुष्ट करा जाए ताकि वो भटके न। जो पिता के काम अधूरे रह गए हैं, अब पिता जो है अपने पुत्र को पि, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, शास्त्रों का वचन है, हमारा नहीं। जो उसके पेंडिंग कर्म रह गए हैं बच्चे को सिखा के वो चलता बनता है कि बेटा तुझे ऐसे ऐसे करना है, बस वही चीज संस्कार रीति रिवाज बन जाते हैं। अब जो है मोक्ष के लिए प्रयास करना है। हम जो बुलबुले बने हैं ईश्वर से, हम मोक्ष के लिए बने, हमें वहीं जाना है। स्त्री हमारी शक्ति है, तो अब वो एक दूसरे का साथ देते हैं इस यात्रा में। विवाह करने के बाद में शिव कैसे संतुष्ट होते हैं, शक्ति कैसे संतुष्ट होती है, वो भगवान शिव ने बहुत अच्छे से बताया है, बस वही नहीं पता हमें। वो ज्ञान भगवान शिव ने श्री कृष्ण को दिया था, श्री राम को दिया था, इसलिए वो पूजनीय बने। निश्चित तौर पर भगवान थे, उनका अंश था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें ये ज्ञान दिया था। उन्होंने राधा को पूजा, राम ने सीता का पूजन किया। बस हम नहीं करते हैं, क्योंकि भैया हम अपने अकड़ में रहते हैं कि हम क्यों पैर छुएंगे उसके, अपनी घरवाली के। ये हर रूप में पूजनीय है स्त्री, पत्नी के रूप में भी पूजनीय है, छोटी बच्ची के रूप में भी पूजनीय है, वृद्ध के रूप में भी पूजनीय है। शक्ति है, इसके बिना किसी भी पुरुष का अस्तित्व नहीं, लेकिन ये खुद सरवाइव कर सकती है अकेली, लेकिन पुरुष नहीं कर सकता। इसमें साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है। स्त्री के क्रोमोसोम्स हजारों लाखों सालों से कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन पुरुष के क्रोमोसोम्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं, इन्हें रिपेयरिंग की जरूरत पड़ रही है।
चलिए, आज के लिए इतना ही। जी सर। जय माता दी सर। जय माता। सर ये मिथुन लग्न का वीडियो पड़ा हो तो डाल दीजिएगा, मेरी क्लास छूट गई थी मिथुन लग्न जो पढ़ा रहे थे आप। आप एक काम करना, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, इसमें ग्रुप ठीक में। है सर, कल छोड़ हाँ, मैं कल डाल दूँ। दीजिए। ठीक है ना? पहले वो ठीक है, मुझे खोजनी पड़ेगी कि वो है भी या नहीं। ठीक है सर। ठीक है ना? तो आप मुझे वहां पे डाल दोगे तो वो मुझे दिखता रहेगा, जब भी व्हाट्सएप खुलेगा वो दिखता रहेगा। तो फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी, मैं ढूंढ ही लूंगा फिर। ठीक है सर। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। जय माता।